हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम देवैक्स अकेडमी और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो देखिए, ये सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो बच्चों, हम सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सेट क्या होते हैं। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो सेट जो होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स आप वस्तुओं के नहीं, चीज़ों, किसी भी चीज़ से आप ले सकते हो। ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन आपका ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के वेल डिफाइंड ग्रुप को ही सेट कहते हैं, ठीक है। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका एक निश्चित, आप जिसके बारे में एक निश्चित आकलन कर सको, निश्चित कैलकुलेशन कर सको, जिसकी डेफिनेट श्योर कैलकुलेशन हो और सभी लोगों का आंसर, उसके लिए सभी लोगों की जो राय है वो एक जैसी हो, वो आपका वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। एज, तो देखिए हमारा सेट क्या होगा इस तरह से, अगर हमारी ये डेफिनेशन है तो इसके हिसाब से हमारे सेट क्या होते हैं। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, ये क्या है? हमारे सेट होते हैं इंग्लिश वॉवल्स। देखिए, इंग्लिश वॉवल्स क्या होते हैं अगर हम इन्हें बताएं तो देखिए, इंग्लिश वॉवल्स ए, आई, ओ एंड यू, सभी लोगों के यही तो होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए सभी का आंसर, किसी से भी आप पूछोगे कि इंग्लिश वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, सभी का आंसर यही होगा। तो ये आपका एक सेट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम, कलेक्शन ऑफ मंथ्स नेम, जितने भी आपके महीने होते हैं उनके नाम, सभी 12 महीने होते हैं ना, तो सभी के लिए अगर आप किसी से भी पूछोगे कि महीनों के नाम बताओ तो सब जनवरी से लेके और दिसंबर तक ही आपको बताएंगे। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कोई 13वां या 14वां महीना आ जाए। तो सभी का इनके लिए आंसर एक ही होता है, ठीक है बच्चों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सभी के लिए एंड दिसंबर, ठीक है। तो सभी इसका जो आंसर देंगे वो सभी एक ही तरह से देंगे। और देखिए, और इसके लिए आप अपनी अपनी तरह से सभी अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसे थोड़ा सा अलग करते हैं। अभी देखिए, हम लिखते हैं 10 फेमस राइटर ऑफ इंडिया, फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों, क्या लगता है इसमें आप लोगों का, मेरा या किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे हम, क्या सबके आंसर एक जैसे मिल पाएंगे? जो 10 फेमस राइटर हैं, क्या तुम और मैं एक ही जैसा सोचते हैं? नहीं बच्चों, मैं फेमस किसी और राइटर को मानता हूँ, आप किसी और को मान सकते हो, ठीक है नहीं। तो इसके लिए ये हमारा सेट नहीं होगा, यानी कलेक्शन ऑफ 10 फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया ये आपका एक सेट नहीं होगा। इसी तरह से आप कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हो जिसके लिए आपके और सेकंड पर्सन के आंसर भिन्न भिन्न होते हैं, जिनकी राय अलग अलग होती है, वो आपका सेट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक का जो भी मैंने आपको बताया है वो सबको समझ में आया हुआ, ठीक है। देखिए, इसके बाद में बच्चों, इसमें एक शब्द यूज हुआ था ऑब्जेक्ट। देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ये वे कुछ चीज़ें होती हैं, मैं अगर थिंग्स बोलूँ, वो चीज़ें बोलूँ, तो जो कि उस सेट में यूज होती हैं। उस सेट को बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इन्हें हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं एंड इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। इनको बच्चों हमेशा स्मॉल लेटर से, यूजुअली, ज़्यादातर, अक्सर, ठीक है नहीं, यूजुअली किससे? स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कोई भी जो सेट होता है, सेट को हम अक्सर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल लेटर से। देखिए, एज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे वही मैंने के कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, तो देखिए इंग्लिश वॉवल्स का कलेक्शन अगर मैं वी से डिनोट करूँ इसे, तो ये बच्चों इस तरह से मैं इसे डिनोट करूँगा, ए, आई, ओ एंड यू। तो देखिए, ये आप लोग जो देख रहे हो, वी कैपिटल होगा, ठीक है नहीं, एंड ए, आई, ओ, यू, ये जितने भी होंगे ये क्या है? ये एक स्मॉल लेटर में है, ठीक है बच्चों।
ये सभी स्मॉल लेटर में डिनोट किए जाएंगे। तो इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद की चीज़ें देखिए, जो आपके सेट होते हैं इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट तरीका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म होती है। तो देखिए बच्चों, रोस्टर फॉर्म ये किस तरह की फॉर्म होती है? तो जब हम अपने एलिमेंट्स को किसी भी सेट को लिखते हैं और हमारे एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं कि उनको एलिमेंट को लिखा जाए, जैसे आपका ऊपर लिखा है AEIOU, तो आप इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कुछ महीनों के नाम, अगर हम साल के उन महीनों के नाम लें जो जे से शुरू होते हैं, लेटर जे से शुरू होते हैं, और उनका सेट बनाएं। अगर मैं सेट को नाम दे दूं M, तो देखिए मैं उन्हें इस तरह से लिखूंगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है बच्चों, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस तरह से। तो जब मैं सभी एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के लिखूँ बारी बारी से, ठीक है नहीं, तो इस तरह से जो मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो मेरी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसे, एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड होता है मेरा, सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को एक लैंग्वेज की तरह से डिफाइन किया जाता है। उसमें उसके एलिमेंट्स हैं जो उनको कॉमा लगा के बार बारी से शो नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे बताते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी ऊपर वाले का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मान के चलिए कि आपका बी कोई सेट है एंड उसमें कोई एलिमेंट्स हैं एक्स, उसके एलिमेंट्स हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज देखिए ये सच दैट ये दिखाता है कि इस तरह से है, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो बच्चों इस तरह की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरीके से जब आप शो करते हैं तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। तो सेट को दो तरीके से आप शो कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं। एन नेचुरल नंबर, अगर हमसे बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे? एन से। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ जो रियल नंबर होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर के जो सेट होते हैं उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, देखिए बेटा सेट ऑफ जो इंटीजर्स होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये कुछ हम प्रमुख सिंबल्स ले लेते हैं, इनसे हम सेट को यूज करते हैं। और इसी तरह से आपके बुक में भी जो भी क्वेश्चन हैं तो इन्हीं से सेट्स को शो किया गया है, ठीक है नहीं। अब जब इन्हीं को अगर पॉजिटिव बोल के यूज करते हैं, ये अगर यहाँ पे बोला जाता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपके देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को आप आर प्लस से शो करोगे। कैसे? आर प्लस से। आपके पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं इन्हें आप शो करोगे जेड प्लस से। आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर शो करने आपको सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर,
ठीक है बच्चों। तो इनको आप रैशनल नंबर को शो करोगे q प्लस ए। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पूरा बेसिक समझाने की कोशिश की है। उसका जो फुली इंट्रोडक्शन है यहाँ पे है। तो बच्चों यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।